हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यू मी एंड साइंस में। क्लास 9th आपका अगला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, इसके बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर में हम कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, आकार और आकृति, कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, कोशिका झिल्ली जिसमें विसरण और परासरण के बारे में हम जानेंगे, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, राइबोसोम, लवक और लाइसोसोम, इन सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने मकान बनाते हुए देखा होगा, उसमें आपने गौर किया होगा जो दीवार है वो ईंटों से मिलकर के बनती है। ईंट आप सभी लोगों ने देखी होंगी, ईंटों से मिलकर के दीवार बनती है, इसको चुना जाता है और एक पूरी दीवार खड़ी होती है। उसके बाद एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, ये सभी मिलकर के एक कमरा बनाते हैं। एक कमरा बना और ये सभी कमरे मिलकर के एक मकान तैयार होता है। तो आपने देखा इस मकान को बनने के लिए इस ईंट की आवश्यकता हुई। तो ये मकान जो है, ये ईंट है, ये इस मकान की एक इकाई है। इसी प्रकार सभी जीवों की, सजीवों की एक इकाई होती है, उसे हम कहते हैं कोशिका। सभी जीव जिस सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं उन्हें कोशिका कहते हैं। अब जो कोशिका है, कोशिका मैंने आपको बताया ईंट है, ये समझ लीजिए आप कि जो ये ईंट है ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। और ये कोशिकाएं, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो अब आप आगे पढ़ेंगे उत्तक का निर्माण करती हैं। और जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो बनाते हैं अंग, अंग बनाते हैं। और अंग जब बहुत सारे मिलते हैं तो एक अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र यानी कि सिस्टम जब मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक शरीर, जो जिंदा जीव है, उसकी इकाई कौन सी हो गई? कोशिका। तो सजीवों की जो इकाई है वो है कोशिका। सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। संरचनात्मक यानी कि जो उसका शरीर उससे बनता है, उसकी संरचना, सजीव पूरा कोशिका से बनता है इसलिए उसकी संरचनात्मक इकाई है। और क्रियात्मक यानी कि हर कोई काम एक सेल करती है, सारी की सारी सेल जितनी भी हमारी शरीर में होंगी या उस सजीव के शरीर में होंगी, सारी की सारी कोशिकाएं सभी कार्यों को संपन्न करती है। यदि श्वसन हो रहा है तो श्वसन भी हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं उस श्वसन के कार्य को संपन्न करती हैं। तो इस प्रकार से जो जीवों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। कोशिका के आकार और आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस विज्ञान को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम कहते हैं साइटोलॉजी। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। वो जब अपने प्रैक्टिकल करते थे तो उन्होंने देखा कि जब वो प्रैक्टिकल करते हुए कॉर्क की बॉटल के ऊपर वो कॉर्क का ढक्कन लगाते थे, एक लकड़ी का टुकड़ा उसका ढक्कन लगाते थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो वो इस तरीके की संरचनाएं थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके की, आप जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस प्रकार की छोटी छोटी सी संरचनाएं थी। तो उन्होंने देखा कि जो ये संरचनाएं हैं ये ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे कि एक छोटी छोटी कोठरी होंगी। तो इसलिए उन्होंने देखा कॉर्क में, उसका नाम रखा सेल। सेल का ग्रीक एक शब्द है, सेलुला शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है एक छोटी कोठरी। तो सेल नाम जो है वो रॉबर्ट हुक ने रखा। 1665 में उन्होंने ये देखी थी और कहा, इसलिए हम कहते हैं कि जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने कोशिका की खोज की, उन्होंने उसे सेल नाम दिया। जो उन्होंने कॉर्क में देखी, उन्होंने जो सेल, उसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। कोशिका सिद्धांत।
वैज्ञानिक थे स्लीडन व स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो सभी पौधे व जीव कोशिका हैं, यानी कि जितने भी सजीव हैं वह सब के सब क्या होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जैसा कि आपने देखा कि जो सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, कोशिका। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं, यानी कि एक कोशिका होगी, इससे दो कोशिकाएं बनेंगी और इससे नेक्स्ट इसका डिवीज़न होगा, इससे नेक्स्ट कोशिकाएं बनेंगी। यानी कि अपने आप से कोई कोशिका जनरेट नहीं हो जाएगी, उसके लिए उसे पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। अपने समान कोशिकाओं से वो बनती हैं। इसके बाद है वायरस कोशिका का अपवाद है। जो वायरस है, विषाणु है, वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी कि वो इस सिद्धांत को नहीं पालन करता है। वह जीवों के प्रकार कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में इन्हें बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, जिस जीव में केवल एक कोशिका होगी वो एक कोशिकीय जीव होंगे, और जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होंगी वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिकीय में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका के सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। अब वो एक कोशिका है तो उसमें जो भी कार्य होंगे वो एक कोशिका के ही द्वारा, जैसे कि उसमें पाचन है, श्वसन है, वो सारा का सारा केवल एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होता है। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न कार्य को संपादित करती हैं। यानी कि जो कोशिका है, हर कोशिका, कुछ कोशिकाओं के समूह हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग कार्य को संपादित करने के लिए बने होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब उत्तक पढ़ेंगे, उस उत्तक में कोशिकाओं का समूह होगा जिन्हें हम उत्तक कहते हैं। वो क्या करते हैं, किस किस हर कार्य के करने के लिए अलग अलग उत्तक बने होते हैं। नेक्स्ट है कार्य का विभाजन नहीं होता है। अब जब वो एक ही सेल है तो विभाजन तो हो नहीं सकता काम का, इसलिए क्या है, एक ही सेल है, वो ही सेल क्या करेगी, सभी कार्यों को संपन्न करेंगी। जनन एकल कोशिका के द्वारा होता है। जनन प्रजनन जो है वो उसी कोशिका के द्वारा है, क्योंकि वो एक ही कोशिका है, इसलिए उसके सारे काम जो भी होंगे वो उसी कोशिका के द्वारा संपन्न होंगे। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं इसमें जनन कोशिकाएं हैं जो वो अलग होती हैं, जैसे स्पर्म है, अंडाणु है, ये क्या हैं, जनन कोशिकाएं हैं। इसलिए नेक्स्ट है इनकी आयु छोटी होती है, और जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनकी आयु लंबी होती है। उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। और बहुकोशिकीय जीव में जितने भी आप जीव देखते हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ता, ये तो लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी गाय, भैंस और जितने भी आप जीव देखते हैं वो सभी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है कोशिका का। केंद्रक यानी कि उसमें न्यूक्लिक एसिड जो है, यानी कि जो प्रजनन के लिए जो पदार्थ है, उस पदार्थ के आनुवंशिक पदार्थ जो है वो किस स्थिति में है, इस हिसाब से कोशिकाओं का वर्गीकरण किया जाता है। ये दो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रो यानी कि प्रिमिटिव टाइप का, यानी कि आद्य, पुराना, सबसे पहला जो होगा वो प्रो होगा। तो जो पहले जब सेल डेवलप हुई तो उसमें जो न्यूक्लिक एसिड था, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ था, वो केवल एक गुणसूत्र होता है। माना ये सेल है, इस सेल में एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसमें एक गुणसूत्र है, इसमें क्या है, केवल एक गुणसूत्र बना होता है केंद्रिक भाग। तो इसके बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई झिल्ली नहीं होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो क्या है, इसमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं और इसके बाहर से एक
झिल्ली होती है, जिससे झिल्ली में ये झिल्ली होती है, ये झिल्ली बना करके ये क्या बना देती है, केंद्रक। इसलिए इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है। विखंडन यानी कि ये दो भागों में टूट जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, या इसमें बर्डिंग हो जाएगी, किनारे से एक पार्ट निकलेगा और वो क्या हो जाएगा, नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो कोशिका विभाजन है, सूत्री जो इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र है, इनका विभाजन होता है। इस प्रकार से इनमें सेल डिवीज़न होता है, यानी कि जो कोशिका है वो विभाजित होती है। इसके उदाहरण हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है मनुष्य, अमीबा, ये सभी क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे जो यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो दो टाइप्स की होती है, पादप और जंतु कोशिका। तो नेक्स्ट उसमें हम यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका का बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि बैक्टीरिया की जो आकृति है वो किस प्रकार से होती है। थैंक यू।